जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब की न महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। पुण्य प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे दुसह विरह संभव दुख मेटे सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी प्रभु बिलो की हर्षे पुरवासी जनित वियोग विपत्ति सब नासी प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कृपाल खरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान जब लंका से लौट करके अयोध्या आए तो भरत जी महाराज और गुरुओं से भगवान के मिलन की जो दशा थी वह तो बड़ी अद्भुत। लक्ष्मण जी भरत जी भी एक दूसरे से मिले, शत्रुघ्न जी से सब लोग मिले, माता सीता के चरणों को भरत जी महाराज बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और समूची अयोध्या बड़ी ही सुखासीन हो गई। प्रभु के बिना तो सब कुछ दुखी दुख है। भगवान को देख करके समूचे अयोध्या वासी बड़े हर्षित हो गए। राम कथा का असली आनंद तो तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। हमारे इतने जन्म हुए हैं, हो सकता है उन जन्मों में कोई एक जन्म ऐसा भी हो कि जब भगवान श्री राम लंका से लौट करके अयोध्या पहुंचे हो, उस समय अयोध्या वासियों में कोई एक हम हो और भगवान के रूप को, श्रृंगार को अपनी आंखों से देख रहे हैं। वियोग के बाद जो भगवान से मिलन का सुख होता है बड़ा अद्भुत होता है। अगर बहुत गर्मी हुई हो, पसीना हुआ हो और उसी समय ठंडी ठंडी हवा चलने लगे
तो बड़ा आनंद आता है। प्रभु श्री राम अपने गुरुओं से मिले, भरत भैया से मिले, सबसे तो मिले, लेकिन जब अयोध्या वासियों से मिल रहे हैं तो भगवान ने एक चमत्कार कर दिया। भक्तों को देख करके भगवान चमत्कार कर देते। चमत्कार क्या हुआ कि प्रभु विलोक की हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। भगवान के दर्शनों से, भगवान को अगर अपने हृदय में हम बिठा लें, भगवान के नाम रूप को अगर बिठा लें, तो विपत्ति सब नासी, सारे विपत्तियों का नाश हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है, यह सत्य है। और कलयुग में तो विशेष रूप से कि जिसने अपने हृदय में प्रभु के नाम को बसा लिया, प्रभु के रूप को बसा लिया, अपनी आंखों में प्रभु को बसा लिया, सारी विपत्ति उसके नष्ट हो जाते हैं। जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी। सारे अयोध्यावासी बड़े आतुर भाव से राम को देख रहे हैं। उसमें तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे, जब राम वनवास गए होंगे उसके बाद उनका जन्म हुआ होगा, तो नाम तो राम जी का बहुत सुना है, लेकिन राम को आज पहली बार देख रहे हैं। बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी होंगी जो बाहर से विवाह करके अयोध्या आई होंगी और नाम तो प्रभु का बहुत सुना है, आज पहली बार देख रहे हैं। तो भगवान के दर्शन जब समूचे अयोध्यावासी करते हैं तो बड़े ही आतुर भाव से, जब साधारण व्यक्ति बाबा की ओर देखता है, खीरेश्वर महादेव जी के स्वरूप को देखता है, तो महादेव जी से आशा हो जाती है। आशा किस बात की? भगवान से भक्त को कैसी आशा? भगवान से भक्त को ऐसी आशा कि हे नाथ, जब अपनी चरण शरण में हमको बिठाए हैं तो फिर अपनी ही चरण शरण में बिठाए रखिएगा, अपने ही आश्रित रखिएगा, दूसरे की आशा हृदय में मत पलने दीजिएगा। और यहां तो भगवान को देख करके ही अयोध्यावासी प्रसन्न है। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरा। शंकर जी जब कथा सुना रहे हैं और जब अयोध्या वासियों को ऐसा आतुर देख रहे हैं, इस भाव की कथा सुना रहे हैं, तो देवी पार्वती जैसे शंकर जी कथा सुनाने में आगे हैं, तो पार्वती मैया भी कथा सुनने में पीछे नहीं है। जिस भाव से शंकर जी कथा सुनाते हैं, उस भाव से पार्वती मैया कथा सुनती हैं, और सुनती ही नहीं, अनुभव भी करती है। जो शिव जी जब अयोध्या वासियों की आतुरता व्याकुलता के बारे में बता रहे हैं, तो उनकी आंखों में राम का चित्र उभर आ रहा है और देवी पार्वती उन आंखों में राम को देख रही है। अयोध्या वासियों के दर्शन हो जा रहे हैं, शंकर जी की आंखों में पार्वती मैया सिर्फ कथा सुन नहीं रही है, कथा देख भी रही है। अब इतने सारे लोग एक साथ, और सब भगवान से मिलना चाहते हैं। और हर व्यक्ति की एक बड़ी खासियत होती है, हम सबकी, हम सबके भगवान अपने भीतर है। हम सबके अपने अपने राम हैं, हम सबके अपने अपने शिव हैं। जैसे लगता है कि वह हमारे लिए ही हैं। तो सारे अयोध्यावासी सभी बड़े आतुरता व्याकुलता के साथ प्रभु के स्वरूप को देख रहे हैं और ऐसी इच्छा रख रहे हैं, ये भगवान हमसे कैसे मुलाकात करेंगे। जैसे भीड़ में सबसे मिल रहे हैं, तब तो सबसे मिल लिए, लेकिन 1 to 1 अगर मिले, एक दूसरे से बात करें, तब तो भगवान के मिलने का मतलब है। और भगवान प्रकट हो गए और जितने लोग हैं सबके सामने कहे कि मेरा दर्शन कर लो, वह आनंद नहीं है। जब भगवान हमारे सामने प्रकट हो और कहें कि राज परीक्षित तुम ही मेरा दर्शन करो, तो आनंद और बढ़ जाए। प्रभु श्री राम यहीं पे एक कौतुक कर देते हैं, चमत्कार कर देते हैं। और वह चमत्कार क्या है
अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जितने लोग हैं रामचंद्र जी ने उतना रूप धारण कर लिया। यह सोचने वाली बात है कि भगवान राम यद्यपि ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं, लेकिन रामावतार में उन्होंने उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जिन शक्ति को कोई भी मनुष्य अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकता हो। भगवान ने कहीं दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया। नरसिंह भगवान की तरह खंबा फाड़ करके प्रकट होने वाला बल प्रयोग नहीं किया। राम जी उन्हीं गुणों को, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिसको कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन जहां भक्तों से मिलने की बात आती है, वहां भगवान अपने ईश्वरी शक्ति का प्रयोग कर देते हैं। भक्त के वश में तो भगवान होते ही है। तो जितने लोग हैं उतने राम ने अपने रूप बना लिए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। हमारे सामने भी राम, हमारे पड़ोसी के सामने भी राम, उनके सामने भी राम, हर व्यक्ति के सामने प्रभु श्री राम ही खड़े हैं कि ये जथा जोग मिले सबहि कृपाला। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। जथा जोग मतलब जिसके हृदय में जैसी इच्छा हो वैसे मिले हो। हमसे अगर भगवान शंकर प्रकट हो जाए तो हम क्या चाहेंगे, किस भेष में मिले? हम तो चाहेंगे कि बाबा खीर खाते हुए मिले, ओम श्री राम हमसे सुने, हमारे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें, इस रूप में मिले। बहुत लोग सोचेंगे कि बाबा जटाधारी रूप में मिले, सर्पों की माला पहन के मिले। जिसके हृदय में जैसा रूप है भगवान ने वैसा रूप धारण करके जथा जोग मिले सबहि कृपाला। प्रभु सबसे मिलते हैं, क्षण भर में सबसे मिल जाते हैं, व्यक्तिगत सबसे मिल जाते हैं। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विसो। अपनी कृपा दृष्टि से, अपने भाव से, अपने प्रेम से समूची अयोध्या में भगवान ने ऐसी कृपा किया कि सारे नर नारी विपत्तियों से दूर हो गए, समस्याओं से दूर हो गए, परेशानियों से दूर हो गए, दुख से दूर हो गए और आनंद के भाव में आ गए। राम अगर हृदय में आ जाए तो व्यर्थ की भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। क्षण में ही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी, क्षण भर में राम जी सबसे मिल लिए। हर व्यक्ति मिलकर के संतुष्ट है, प्रसन्न है, लेकिन भगवान सबसे कैसे मिले यह मरम कोई रिया रहस्य कोई जान नहीं पाया। यह विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले सील गुण। भगवान से 14 वर्ष का जो बिछोह था, उस बिछोह में स्वयं भगवान भी द्रवित है और सारी जनता, सारे भक्त भी द्रवित है। भगवान सबसे मिलते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं और उसके बाद सबको सुखी करके अयोध्या में प्रवेश करते हैं। गुरुओं से, साधुओं, संतों से मिल लिए। भरत जी, शत्रुघ्न जी आज अपने सभी भाइयों से मिल लिए। अयोध्या की समूची जनता से मिल लिए। अब किससे मिल रहे हैं? अब बारी आती है अपनी माताओं की। माता का प्रेम, मां का प्रेम संतान के लिए कैसा हो सकता है, इसका वर्णन शब्दों से तो किया नहीं जा सकता। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी वत्स जन धेनु गवाई। माता कौशल्या जब अपने राम को देखती है तो ऐसे दौड़ती है जैसे कभी किसी गौ को बाहर चराने के लिए भेज दीजिए और जब वो अपने बछड़े के पास आती है तो कितनी दौड़ करके मिलती है। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी वत्स जन धेनु लवाई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मानस में कहीं कहीं वर्णन
छंदों में हुआ। ये जो छंद है, जहां पे प्रेम अपरंपार हो जाता है, जहां पे भाव अपरंपार हो जाता है, जहां के प्रेम भाव भक्ति में कहीं बीच में कोई अवरोध ना हो, रुकावट ना हो, ऐसी जगहों पे मानस में छंदों का प्रयोग किया गया है। जनु धेनु बालक बाछत जिगृह चरण बन पर बस भई। जनु धेनु बालक बाछत जिगृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब बातु भेटी बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपाति वियोग भवतिन हर्ष सुख अगणित लहे। भेंट तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कके हृदय बहुत सकुचानी। कौशल्या अम्बा से जब मिलती, भगवान जब कौशल्या अम्बा से मिलते हैं, उस समय का ऐसा भाव कि उस भाव को भगवान शंकर ने छंद में प्रस्तुत कर दिया। जब राम को जंगल जाना था, तो भगवान अपनी अम्बा कौशल्या अम्बा से आज्ञा लेने आते, और कौशल्या अम्बा को यह नहीं पता है कि राम आज्ञा लेने आए हैं कि हमें वनवास को जाना है। वो तो अपने पुत्र को देख करके दुलारने लगी। और प्रभु जब कहते हैं कि हे माता, हमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। राम क्यों है, इतने धैर्यशाली क्यों हैं? क्योंकि उनकी माता कौशल्या है। कौशल्या अम्बा ने जब सुना कि राम जी को वनवास जाना है, तो माता कहती है किसकी आज्ञा से? प्रभु कहते हैं कि हे माई, पिता दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से। कौशल्या अम्बा कहती है कि हे पुत्र, अगर कोई बात की आज्ञा माता दे और किसी बात की आज्ञा पिता दे, तो दोनों में माता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ होती है। अर्थात अगर माता कहती है कि पूरब जाओ और पिता कहते हैं कि पश्चिम जाओ, तो माता की आज्ञा को मान करके पश्चिम जाना चाहिए, पूरब जाना चाहिए। और अगर किसी बात को माता और पिता दोनों कहें, तो बिना सोचे विचारे उस कार्य को कर देना चाहिए। और तुम तो बड़े धन्य हो कि तुम्हारे पिता दशरथ जी और तुम्हारी माता कैकेयी दोनों तुमको कह रहे हैं कि वनवास जाओ। तो निश्चित रूप से पुत्र, वनवास जाने में ही तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा सुख है, तुम्हारा धर्म। कौशल्या अम्बा ने राम जी के चरणों को एक बार रोका नहीं। यह नहीं कहा कि वो सौतेली अम्बा होती है, कौन कहती होती है जो जंगल भेजती। ऐसा विशाल, ऐसा बड़ा हृदय कौशल्या अम्बा का, जो कहती है कि आज से जंगल के देवता ही तुम्हारे पिता और जंगल की देवी ही तुम्हारी माता है। इतने दिनों के बाद जब अपने पुत्र को देखती है, तो ऐसा भाव कि आंखों से अश्रु की धारा थमने का नाम नहीं ले रही। कौशल्या अम्बा से मिलने के बाद प्रभु श्री राम सुमित्रा अम्बा से मिलते हैं, और सुमित्रा अम्बा तो ज्ञानी है। वह तो जानती है कि राम राम नहीं है, राम तो राम है, परम ब्रह्म है, ईश्वर है, मनुष्य नहीं। लक्ष्मण भैया जब देवी सुमित्रा से
अपनी माता से आज्ञा मांगने जाते हैं वनवास के समय, और उनको डर लगता है कि कहीं मेरी मां मुझको रोक न ले, कहीं यह ना कह दे कि नहीं तुमको राम के साथ जंगल नहीं जाना है, वनवास तो राम को मिला है, तुम क्यों कूद रहे हो। लेकिन सुमित्रा अम्बा ने जो बात कही वो समूचे रामचरितमानस में सबसे योग्य बात है, सबसे बड़ा ज्ञान की बात है, सबसे बड़ा समर्पण की बात है, सबसे बड़ा प्रेम की बात कि हे पुत्र, जिन माताओं की कोख से राम के भक्त पैदा होते हैं उनकी कोख धन्य हो जाती है। और इस अयोध्या में क्या रखा है? अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूरज निकलता है वही दिन होता है, और जहां राम रहते हैं वही अयोध्या है। तुम्हारी गति अब अयोध्या में नहीं, तुम्हारी गति तो राम के चरणों में है। जहां जहां सीता राम जाए वहां वहां जाओ, और तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मेरी आज्ञा है अपने कार्यों से, अपने कर्मों से कभी भी सीता राम को दुख न पहुंचाना। आज से तुम्हारी माता जानकी और तुम्हारे पिता राम है, और हे पुत्र, अपने कार्यों से अपनी इस माता सुमित्रा का यश कीर्ति चौड़ा कर देना। सीता राम की ऐसी सेवा कर। ओम श्री राम। और उसके बाद भी लक्ष्मण भैया जब सुने कि सुमित्रा भैया कह रही जाओ, ऐसे कूद के जाते हैं जैसे कोई हिरन कूदता हुआ चला जाए, जैसे कोई छोटे बछड़े होते हैं बहुत लंबी लंबी छलांग मारते हैं, चलो यहां से निकल लो, कहीं ऐसा ना हो कि माता फिर से बुला ले। तो सुमित्रा अम्बा इतनी ज्ञानी है, और आज सुमित्रा अम्बा से जब राम जी मिलते हैं, भेटे उतने सुमित्रा राम चरण रति जानी। तो आज भी सुमित्रा इस भाव से, इस अधिकार से मिल रही है कि राम ईश्वर है और हमारे पुत्र ने राम जी की सेवा किया है। राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचा। लेकिन जब कैकेयी अम्बा से राम जी मिलते हैं तो राम के हृदय में तो कोई संकोच नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। लेकिन कैकेयी अम्बा बार बार संकोच कर करके मिल रही कि मेरे कारण यह गति अयोध्या की हो गई। यद्यपि राम जी के हृदय में कोई ठेस नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, लेकिन लक्ष्मण भैया तो बड़े सीधे साधे हैं। उनके जो हृदय में रहता है वही चेहरे पे भी रहता है। लक्ष्मण भैया बार बार कैकेयी अम्बा से मिलते हैं, लेकिन बार बार उनके हृदय का क्षोभ नहीं जाता। लक्ष्मण जी के लिए तो सब कुछ राम ही है, राम की सेवा ही पुण्य है, और राम को कष्ट ही पाप है। व्यक्तिगत पुण्य और पाप हर चीज से लक्ष्मण परे हैं। इसलिए कैकेयी अम्बा से मिलते हैं तो उनके मन में यह भाव आ जाता है कि मेरे भाई, मेरे प्रभु श्री राम, मेरी मैया सीता को जो कष्ट हुआ 14 वर्ष, वो इन्हीं कैकेयी अम्बा के कारण हुआ है। इसलिए बार बार मिलते हैं। मन में सोचते हैं कि ऐसा कोई भाव ना आए, लेकिन मन में आ ही जाता है। राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुत सकुचानी, लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय तक। अब बारी आती है देवी सीता का अपनी सासुओं से मिलने का। सासुन सबन मिली वैदेही, चरण लागी हर्ष अति देही, देहि असीस बूझी कुशलाता, हो ही अचल तुम्हार अहि बाता। कौशल्या अम्बा से, सुमित्रा अम्बा से, कैकेयी अम्बा से, और अपने गुरुओं की पत्नियों से, देवियों से, सबके चरणों में सीता जी प्रणाम करती है। सीता जी का भाव ही बड़ा अद्भुत है।
हृदय विशाल है सीता अम्बा का। और सीता अर्थात सुख। सीता जी की चाहत में, सीता जी के खोज में तो क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या राक्षस सब हैं। सीता अर्थात सुख। माताओं के चरणों को जब सीता अम्बा पकड़ती हैं, माताएं गदगद होकर के आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित दे जगत दुलारी। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरा, चितवती कृपा सिंदूरन धीरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंदूरन धीरही। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान का अयोध्या में पदार्पण और सबके हृदय की प्रसन्नता। हे खीरेश्वर महादेव, अपने सारे भक्तों पे कृपा करो बाबा। संसार में बहुत दुख है, बहुत अज्ञानता है और बहुत दुख है। इस दुख से बचने का उपाय क्या है? जैसे बाहर बहुत तेज धूप हो और कहीं बीच में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ हो, तो सारे लोग उस पेड़ के नीचे छाया में आ जाते हैं। ऐसे ही बाबा खीरेश्वर महादेव जी की कृपा वह विशाल पेड़ है। महादेव जी से जुड़ने वाले सारे भक्तों से मेरा अनुरोध है कि ओम श्री राम का जप शुरू कर दें। ये ओम श्री राम कलयुग में बड़ा ही अद्भुत काम करता है। अब सोचेंगे आप कि संसार में पहले से ही इतने सारे मंत्र हैं, उसमें ये नया मंत्र क्या करेगा? और क्या बाकी मंत्र ठीक नहीं है? सारे मंत्र अद्भुत हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं, उसके बाद भी भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं, राम जी के रूप में अवतार लेते हैं, कृष्ण जी के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक ही अवतार में सबके कष्ट दूर कर दें? तो बात समय की होती है। कलयुग में ओम श्री राम का मंत्र ही भगवान कल्कि के समान है। ये ओम श्री राम ऐसा दिव्य मंत्र है
मानस में लिखा है कि भगवान शंकर ने बहुत सारे मंत्रों की रचना की। उन मंत्रों का अक्षरों के मेल का कोई तात्पर्य नहीं है, अर्थ निकालेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देवी दुर्गा सती में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बड़े प्रभावशाली। ऐसे ही ओम श्री राम एक ऐसा अद्भुत मंत्र है जो बड़ा प्रभावशाली है, और इस मंत्र की व्याख्या करने से ज्यादा अच्छा है कि इसका जप हम शुरू करें। हमारे जीवन में अगर दरिद्रता है तो ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम जब हम कहेंगे तो क्षीरेश्वर महादेव जी की कृपा से हमारी दरिद्रता दूर होगी, हमारा कारोबार बढ़ेगा। हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, हमारे घर में अपने प्रिय का किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम का जप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान क्षीरेश्वर महादेव जी की कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। तो जीवन में अगर कोई भी समस्या है, किसी बहुत बड़े तंत्र मंत्र में पढ़ने की बजाय, किसी बहुत बड़े अनुष्ठान में पढ़ने की बजाय ओम श्री राम का मंत्र बड़ा ही साधारण और बहुत ही प्रभावशाली है। हम बिस्तर पे लेटे रहें तो भी ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम करते रहें। कोई मिलने आया है तो हम उसको नमस्कार की जगह ओम श्री राम करें। फोन पे किसी से बात करें तो ओम श्री राम करें। किसी के सुख में किसी के दुख में ओम श्री राम करें। शांति प्राप्त करने के लिए ओम श्री राम, तरक्की यश कीर्ति धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए ओम श्री राम, कष्टों को दूर करने के लिए ओम श्री राम स्वयं भवानी काली हैं। जीवन में सुख समृद्धि देने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी है ओम श्री राम। संकट से छुड़ाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज है ओम श्री राम। सबके ऊपर अपनी कृपा प्रदान करने वाले भगवान शंकर है ओम श्री राम। सबका पालन करने वाले भगवान विष्णु है ओम श्री राम। नए नए विचारों को प्रकट करने वाले देवी शारदा ब्रह्मा जी हैं ओम श्री राम। ओम श्री राम का बड़ा अद्भुत है, जितना कहें उतना कम है। इसलिए बेहतर है कि हम ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम का जप करते रहें और बाबा क्षीरेश्वर महादेव जी की कृपा प्राप्त करते रहें। हे क्षीरेश्वर महादेव, अपने सभी भक्तों पे बाबा कृपा करो। इस कलयुग में दुखों को मिटाने वाले, दुखों को दूर करने वाले आप ही हैं। ऐसी कृपा करिए कि हमारी इस तपस्या, हमारी इस सेवा का फल सबके कष्टों को दूर करिए। ऐसी कृपा करिए बाबा। आज की कथा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की श्री भैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिवशंभु, महादेव शिवशंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम